बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की सुपर स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस के हवाले से। 18 साल की उम्र के बाद ये सब आपकी ज़िंदगी में होता ही होता है। ये कमेंट्स में यानी सारा सच आपके कमेंट्स बताएंगे। 1000% ट्रुथ आफ्टर द एज ऑफ 18 स्कॉर्पियंस के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 18 साल यानी जवानी तक पहुंचते पहुंचते जवानी जैसे ही आपकी शुरू होती है, आज हम पूरा कवर करेंगे कि ये 18 साल के बाद आपके साथ क्या कुछ होता है। आपकी जवानी के अंदर आप बहुत सोचना है क्योंकि चांद आपके नीच के पावर्स के साथ होता है। तो जैसे आपकी उम्र 18 साल से ऑनवर्ड्स जाती है तो आप ओवर थिंकिंग की तरफ जाते हो, ओवर एनालिसिस की तरफ, बहुत ज़्यादा सोचना, उन चीज़ों को सोच कर परेशान होना जो हुई नहीं, यानी मुश्किल वक्त को अपने इमेजिनेशन में देख लेना, यानी अपनी इमेजनरी एक वर्ल्ड बना लेना कि आपके साथ ये हो गया, आपके साथ वो हो गया, और उसको फील करना कि ऐसा हो रहा है आपके साथ और उसकी वजह से दुखी रहना, यानी वो जो चीज़ हुई नहीं उसकी वजह से दुखी रहना। ये चीज़ अक्सर आपको 18 साल के बाद देखने को मिलती है। यानी बहुत ज़्यादा सोचते हो, हद से ज़्यादा सोचना, और अपने आप को कभी कभार तो माइग्रेन दे देना, बहुत सर में दर्द होना, माइग्रेन हो जाना, ब्लड प्रेशर का शूट कर जाना, ऐसे मामला भी अक्सर आपके साथ जवानी से ही शुरू हो जाते हैं। आप लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं, अपनी जवानी के अंदर भी कोई काम बड़ा छोटा देख के नहीं करते कि ये बड़ा काम मिलेगा। जैसे लियो के अंदर अक्सर ऐसा देखा जाता है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते। आप छोटा काम भी हो तो भी खुशी से करते हो, बड़ा काम भी, और मेहनत करके, सख्त मेहनत करके अपने एज ए परफेक्शनिस्ट, यानी ऐसा काम जिसमें कोई टॉन्ट ना कर सके, कोई क्रिटिसाइज ना कर सके, कोई कीड़े ना निकाल सके, ऐसा आप मेहनत करते हो। हर चीज़ समझने का हुनर आपके अंदर होता है, इसलिए लर्निंग एबिलिटीज़ आपकी बड़ी ज़बरदस्त, यानी कम टाइम में किसी चीज़ को सीख लेना, ये एबिलिटी होती है हुनर के, यानी एक से ज़्यादा हुनर का रखना और उससे बड़ा फ़ायदा उठाना, ऐसा भी 18 साल के बाद देखने को मिलता है। आप लोग अपनी फैमिली को बहुत रखने वाले हो लेकिन शो ऑफ नहीं करते हो। अपने जैसे अपनी फैमिली को मुश्किल में देखते हो, परेशान में देखते हो, फ़ौरन से एक्शन में आना, ऐसा स्कॉर्पियंस है। मेल हो या फीमेल, लड़के लड़के दोनों में देखा गया है। बहुत जल्दी 18 साल के बाद भी आपके इरिटेशंस का हो जाना, फ्रस्ट्रेशंस का हो जाना, बहुत ज़्यादा घबरा जाना, बहुत पैनिक में आ जाना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के अंदर आ जाना, ऐसा देखा गया है। 18 साल के बाद यानी जवानी की उम्र में भी अपने घर से ज़्यादा बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा देखे गए, बहुत कम आपको नज़र आएंगे। एक ब्रीड है जो कि इंडोर एक्टिविटीज़ में भी स्कॉर्पियंस में रहती है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये आउटडोर एक्टिविटीज़, बाहर घूमना फिरना, दोस्तों में, इस तरह ज़्यादा देखने को मिलता है। जवानी के बाद ये कोई भी काम करें, वहाँ को अगर इनको कोई डोमिनेट करे, इनको हुक्म दे अभी ये करो, अभी वो करो, अभी ये रख दो, अभी वो रख दो, इस तरह इनको पसंद नहीं। अपने तरीके से काम करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, घंटों का काम मिनटों में करेंगे, ये खूबी इनके अंदर होती है। लेकिन अक्सर स्कॉर्पियंस को उनका ऐसा बॉस नहीं मिलता जो इस बात को समझ सके। बॉस ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि शायद ये वक्त ज़ाया कर रहा है या कर रही है, या इनसे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन पीठ पीछे वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन इनको आपके बॉसेस को, अक्सर बॉसेस को समझ नहीं आती। इस वजह से अक्सर जॉब में क्लैशेस का हो जाना, या जॉब छोड़ के चले जाना, या इस तरह के मामला होना, ऐसा अक्सर आपको देखना, यानी जॉब चेंज करने की कुछ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही पाई जाती है। बहुत कम ऐसे स्कॉर्पियंस होंगे जो शुरू में ही लंबे अरसे तक एक ही जॉब पे टिके हैं, लेकिन जॉब छोड़ने की असल वजह ये होती है कि उनको डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है, इनको हर चीज़ का हुक्म दिया जाता है, खुद से काम करने की फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं मिलती, तब जाके ये जॉब छोड़ते हैं। स्कॉर्पियंस को अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड ज़रूरी नहीं लेकिन अच्छा दिखना, अच्छा खाना पीना, ये सब इनको, घूमना फिरना, सैर सपाटा करना बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अक्सर स्कॉर्पियंस चाय के बड़े शौकीन होते हैं, चाय बगैर चलता नहीं है, स्कॉर्पियंस को चाय की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। अक्सर को, मैं सबको नहीं कहता कि सब चाय के चरसी होते हैं, लेकिन अक्सर को, खासतौर पे फीमेल्स को चाय की बड़ी लत लगी होती है। अपनी जवानी में भी नॉलेज का हासिल करना, नॉलेज के बड़े पावर बैंक होते हैं, यानी इतना कुछ बता देते हैं जो हैरत के, दूसरों को हैरत में डालते हैं कि इतनी नॉलेज इनको कहाँ से आई। किसी भी चीज़ को सीखना, उसको अपने ऊपर अप्लाई करना, दूसरों को सिखाना, ये बहुत होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये सीखते ही रहते हैं पूरी ज़िंदगी, कुछ ना कुछ लर्न करना, ये आगे चल के इनके बड़े काम आता है। अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करना, या उनको हेल्प करना, उनको उनको उनके मुश्किल से निकालना, इस तरह भी इनके अंदर देखा गया। उनकी मदद करते हुए भी ये लोग पाए जाते हैं। जवानी से ही अक्सर मज़हब की, अगर आप जैसे मुसलमान के तौर पे नमाज की पाबंदी करना, ये देखा गया। फिर आगे चल के इबादत से भी कनेक्टेड होते हैं, यानी कि इबादत बंदगी करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, ऐसा भी देखा गया। ज़्यादातर आपको स्कॉर्पियंस मज़हब से कनेक्टेड मिलेंगे, इसलिए इनकी जो ज़िंदगी है 18 साल के बाद काफ़ी बेहतरीन होती है, क्योंकि ये मज़हब से आस्ते आस्ते जुड़ते चले जाते हैं। स्कॉर्पियंस को वैसे भी किताबें पढ़ना, नॉलेज हासिल करना, चाहे नेशनल ज्योग्राफिक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कहीं से भी,
नॉलेज जहाँ से मिले ये बटोर लेते हैं। लेकिन पढ़ाई में फिर भी ज़्यादातर एवरेज देखे गए, यानी बहुत अच्छा टॉपर्स हों या बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले ऐसे स्कॉर्पियंस बहुत कम दिखेंगे। लेकिन एवरेज पढ़ने में इनको एवरेज ही ज़्यादातर देखा गया, बहुत कम टॉपर्स आपको इसमें मिलेंगे। और अक्सर औकात आप कमेंट्स में ज़रूर बता रहे हैं, जो कि सारे स्कॉर्पियंस भी सुन रहे हैं और उनके जानने वाले भी कमेंट्स कर सकते हैं कि 26 साल के बाद आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होता है, जब सब कुछ हासिल कर लेते हो जो ज़िंदगी में आपने सोचा होता है। 26 साल से 40 साल के अरसे में पैसा जुड़ना दिखता है, पैसा जुड़ता है, पैसा बनता हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखता है। और इसकी ऊंचाइयों पे आगे चल के, यानी कि 80 साल की उम्र में भी अगर आप काम करते रहो तो हर लिहाज से मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे प्रॉपर्टी बना पाना, कोई गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस ले पाना, इस तरह मामला बनते हैं। यानी भरपूर पैसा अपनी लाइफ में देखते हो, चाहे जॉब से, चाहे करियर से, चाहे कारोबार से, चाहे ऑनलाइन बिजनेस से, हर जगह से भरपूर पैसा आता हुआ इनकी ख्वाहिशात की तकमील होना और अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते, अपने ड्रीम्स को पूरा होते देखने, अपने सपनों को साकार होते देखने, ऐसा इनको इस 26 साल से ऑनवर्ड्स नजर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 18 साल के बाद ही इनकी तरक्की का वो पहली ईंट रखी जाती जब ये 26 साल के होते हैं, और 26 साल से ऑनवर्ड्स ये फिर तरक्की करते ही चले जाते, पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखते। और अक्सर औकात 26 साल के बाद आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, इसलिए तरक्की करना, वो सपने आपके पूरे होते देखना जो माजी में आपने देखे और पूरे ना हो पाए, तो ये 26 साल से ऑनवर्ड्स आप सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बनाते चले जाते हो, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हासिल करते चले जाते हो। अक्सर औकात 40 साल के बाद, यानी 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ हासिल तो करते हैं, लेकिन 40-45 साल के बाद कुछ बीमारियां इनको जड़ से पकड़ लेती हैं, कुछ बीमारियां जो अक्सर इनके लिए वबाले जान भी बन जाती हैं। अक्सर स्कॉर्पियंस को कोल्ड कफ, जल्दी से कोल्ड कफ लग जाना, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये रहना, ऐसा बहुत देखा गया है। हेयर फॉल की भी बहुत सारा को प्रॉब्लम रहती है कि 45 साल के बाद बालों का बहुत ज़्यादा गिरना, ऐसे मामला भी देखे गए। और साथ साथ हेडेक का होना, माइग्रेन का होना, सर दर्द होना, ऐसे मामला भी स्कॉर्पियंस को 45 ईयर्स के बाद फेस करने पड़ते हैं। और अक्सर औकात 40-45 उम्र के बाद जब ये रिटायरमेंट की तरफ चले जाते हैं, फिर इनको काम करने का दिल नहीं होता, फिर घर में भी आराम पसंदी, आराम से एक जगह पड़े रहना, ऐसा ज़्यादा देखा गया है। यानी घूमना फिरना का इनको शौक तो होता है, घूमते फिरने में तो मना नहीं करेंगे, कहीं घूमना जाना हो तो ये ज़रूर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर घर में रहने की एक्टिविटीज़ इनकी होती हैं। 40-45 की बात जो सोशल है, जैसे एक सोशल एनिमल की तरह से एक बंदा होता है, वैसे नहीं रहते ये लोग। लड़कियां हो या लड़कियां हो, ये ज़्यादातर आराम पसंद रहना, यानी आराम को आराम से रहना, कोई मेहनत ना करना पड़े, स्मार्ट वर्क करना पड़े, लेकिन हार्ड वर्क से बचते हैं, हार्ड वर्क से दूरी बनाए रखना, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। और बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते मज़हब की तरफ इनका रुजू करना, मज़हब से कनेक्टेड होना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, ऐसा बहुत देखा गया है। अपने पोते पोतियों, नवासे नवासियों के साथ वक्त बिताना, अच्छे काम करना, ऐसा इनके अंदर देखा गया बड़ी उम्र के अंदर। अपनी फैमिली को एकजुट होकर रखना, फैमिली को यूनाइटेड रखना, ऐसा भी इनके अंदर बहुत देखा जाता है। फाइनेंशियली इतना गेन आप लोग कर लेते हो कि बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते 50, 60, 70, ये जो उम्र आपकी होती है, इसमें पैसा इतना होता है कि आप अपना गुजारा भी कर सकते हो और आपको इतना टेंशन नहीं रहता पैसों के मामलात में। आप लोगों का कुछ ऐसे मैटर्स है जो 18 साल के बाद भी आपके लिए बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और कर भी रहे होंगे, आप लोग कमेंट्स में बताओगे। आपका पोजेसिव होना, आप जैसे आपकी लव लाइफ चल रही है, आपकी लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड या वाइफ है, इनके साथ पोजेसिव होना बहुत ज़्यादा कि तो इसका नंबर तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में क्या कर, उससे खड़े होकर क्यों बात कर रही थी, इससे इसका नंबर तो इससे तुम बात क्यों करते हो, या इस तरह कुछ करना, यानी हर तरह से एक शक रखना, एक शंका, शक कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके रिश्तों में भी, आपका बेटा हो, बेटी हो, बहन भाई हो, माँ बाप हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपके लव लाइफ हो, सब पे एक पोजेसिवनेस का रखना, ये अक्सर आपको दुखी भी कर देता है। तो ऐसी चीज़ें अक्सर आपकी लाइफ में आएंगी। 18 साल के बाद बहुत होगा ऐसा, लेकिन इनकी वजह से आपका परेशान होना, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी पे होना भी बनेगा। लेकिन अगर कंट्रोल कर गए, पॉजिटिवनेस छोड़ दिया, नहीं करा, शक वगैरह नहीं किया, डाउट ज़्यादा नहीं किया, तो आप हंसी खुशी अपने पार्टनर के साथ रहोगे। और दूसरी बड़ी बात कि इन 18 साल के बाद, 18 साल के बाद कुछ ऐसा होगा कि आप किसी पे भी भरोसा करोगे, अंधा एतमाद करोगे, जो बड़ा धोखा देके जाएगा, कोई ना कोई चीट कर जाएगा। कोई बाइक खरीदने जा रहे हो तो पुरानी बाइक पकड़ा दिया, उसके अंदर 10 खराबियाँ और आपको अच्छे पैसे भी ले लिए। या कोई दुकानदार जो आपको चूना लगा जाए आपकी मासूमियत को देख कर, आपको सस्ती चीज़ महंगे दामों बेच जाए, या कोई ज़मीन महंगे दामों ले लेना, या कोई किसी के हाथों लुट जाना, यूँ कहना, या कोई बड़ा धोखा दे जाना, ऐसा भी 18 साल के बाद देखा जाता है। तो अपने इंटेलिजेंस, आप इंटेलिजेंट होते हो लेकिन कभी कभार उसका यूज़ नहीं करते हुए, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर इल्हामी ताकतें होती हैं। आपको वक्त से पहले जो धोखा होने वाला है, जो फ्रॉड होने वाला है, जो नुकसान होने वाला है, या कोई बुरी चीज़ होने वाली है, उसका पहले से पता चल जाता है। इसका यूज़ ना करना, इसकी वजह से अक्सर आप धोखे में आ जाते हैं और बड़ा फ्रॉड भी
18 साल के बाद जो आपकी लाइफ है उसके अंदर होता हुआ नजर आता है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कोई ऐसा फ्रॉड, कोई दुकानदार ने लूट लिया हो, किसी ने ज़्यादा पैसे ले लिए हो, किसी ने उल्लू बना दिया हो, किसी ने बेवकूफ़ बनाया, या कोई भी इस तरह का काम हुआ हो 18 साल की उम्र के बाद, तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। 18 साल के बाद आपका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, गुस्से में, क्योंकि मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड है, बहुत गुस्से में आना, बहुत हाइपर होना, फट पड़ना, यहाँ तक कि दूसरे का गुस्सा तीसरे पे, यानी कोई किसी से लड़ाई हुई, बेटे से अगर कोई नाराज़गी हुई तो अपने शौहर पे गुस्सा उतार दिया, या शौहर से नाराज़गी है तो बच्चों पे गुस्सा उतार दिया, या इस तरह के, या बीवी है तो मतलब उलट भी इसका हो सकता है कि बीवी है वो गुस्से में तो फिर इस तरह रिवर्स में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि हर तरह से मेल हो या फीमेल हो, 18 साल के बाद इनका गुस्सा बतदरीज बढ़ता चला जाता है। 20 साल, 25 साल, 30, 40 और बुढ़ापे में तो टॉप क्लास का गुस्सा होता है। 40-45 के बाद तो ऐसा गुस्सा जो किसी के कंट्रोल में ना आए। तो ये गुस्सा ही अक्सर 18 साल के बाद आपकी जो सुनहरी दौर है आपका, उसको ख़राब करता नज़र आता है। आपके कामों को बिगाड़ना, अक्सर औकात आप अपना काम तो ख़राब करते हो, सामने वाले का काम भी ख़राब कर जाते हो। तो गुस्सा आपको अक्सर बड़े बड़े मसले में लेकर आ जाता है। यहाँ अक्सर कम्युनिकेशन की गड़बड़ी देखी गई 18 साल के बाद, यानी कम्युनिकेशन, कुछ बोलचाल में गड़बड़ किया, लव लाइफ से पंगा हो गया, नो कांटेक्ट में चले गए, या फिर बातचीत ही बंद हो गई, पैकअप पे चले गए, या अपनी मैरिड लाइफ में सेपरेशन की तरफ चले गए, या इतनी लड़ाई झगड़ा के बात ही नहीं करते एक दूसरे से, एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, बात नहीं करते, या बहुत कम बात करते। इस तरह के मामला भी अक्सर हो जाते हैं। और वजह यही रहती है कि आपस में जो कोऑर्डिनेशन बननी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से अक्सर ये मामला बिगड़ जाते हैं, बोलचाल की वजह से। और उसको कंट्रोल कर गए तो आपके कंप्रोमाइजिंग नेचर काफ़ी हद तक आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपकी लव लाइफ और आपके रिश्ते नातों के अंदर एक मिठास लेकर आ जाते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी कमज़ोर होती है 18 साल के बाद। अगर आप जल्दबाजी में डिसीजन लोगे, किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करोगे, किसी दूसरे की राय नहीं लोगे और फ़ौरन से फैसला करोगे, तो 18 साल के बाद भी बड़े बड़े मसले होंगे। कोई चीट हो जाएगा आपके साथ, कोई धोखा हो जाएगा, जल्दबाजी में कोई काम ख़राब कर लोगे, किसी पे अंधा एतमाद करके किसी को अपने सीक्रेट बता के बड़ा नुकसान करोगे, या किसी पे अंधा एतमाद करके कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम किया फिर बाद में धोखा होना, या कोई वैल्यूएबल कोई पैसा किसी को दिया फिर बाद में धोखा होना, या किसी को कोई अपने सीक्रेट्स बता दिया और फिर धोखा होना। ऐसे मामला भी अक्सर 18 साल के बाद होते हैं। ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ऐसा कहीं ना कहीं यकीनन आपको धोखा हुआ होगा, किसी न किसी ने दुश्मनी निकाली होगी, किसी न किसी ने आपके साथ धोखा किया होगा, फ्रॉड किया होगा। कहीं ना कहीं ये 18 साल के बाद होता नज़र ज़रूर आता है। एक आपका पेशेंस लेवल का कम होना, ये भी अक्सर आपके काम बिगाड़ देता है। पेशेंस लेवल अगर कंट्रोल में रहे, काफ़ी आपके काम बन जाएंगे, लेकिन अदरवाइज सब्र का दामन हाथ से छोड़ के कई काम आपके बिगड़ते भी नजर आते हैं 18 साल के बाद। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ये कन्फ्यूजन की तरफ भी लेके जाता है। जहाँ कन्फ्यूज हो गए तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, या कोई मोबाइल खरीद लिया और लेने के बाद फिर आपको ऐसा लगे कि वो वाला अच्छा था। ये होता है अक्सर स्कॉर्पियंस के साथ, ये ज़रूर देखा गया कि कोई सूट लेके आया तो वो अच्छा था, ये अच्छा नहीं है, या वो ज़्यादा अच्छा था, उसके फीचर्स अच्छे थे, इसमें फीचर्स अच्छे नहीं है। इस तरह भी कंपेयर करना, ऐसा बहुत ज़्यादा देखा गया। यानी कि यही डिसीजन मेकिंग में थोड़ी कमज़ोरी देखी गई है। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर्ड होते हो, आप जज्बाती बहुत, भावुक कहते हैं, भावुक या इमोशनल होना, ये जज्बाती बहुत होना, इसकी वजह से कोई भी आपका फ़ायदा उठा लेता है। आपके जज्बात से खेलते हुए कोई भी आपको यूज़ कर सकता है। आपके कंधे पे बंदूक चलाना, या करे वो और भरें आप, ऐसा कुछ हो जाता है। यानी कि इल्ज़ाम आप पे आ जाना, या आपको ब्लेम किया जाना, आपकी इमेज को बिगाड़ा जाना, ऐसे मामला भी अक्सर आपको आगे फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे काम जो आप करते हो लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाए, ऐसा भी अक्सर आपको देखने को मिलता है। मेहनत आप करते हो लेकिन उसका सहरा किसी और के सर बांध दिया जाता है, ऐसा भी अक्सर आपको 18 साल के बाद की जो आपकी ज़िंदगी है उसके अंदर देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आज की हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कितना % आपने सही होते हुए देखा। बाकी के ज़रूर एक्सान में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। जुलाई की वीडियोज़ आ रही है, आज आखिरी वीडियो जुलाई की आ रही है, दैट इज स्पाइसेस की वीडियो जल्द आने वाली, वो भी ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।